दीदी देखो यही साड़ी ली। अरे वाह, साड़ी तो बहुत बढ़िया खरीदी हो। किसके यहाँ से ली? अनुज की है। अच्छा, कितने का पड़ा? 1000 का। हाँ, साड़ी बहुत बढ़िया है, मस्त है साड़ी एकदम। कलर अच्छा है दीदी। हाँ, किसके यहाँ पहन के जाओगी? वही प्रीति की शादी पड़ी है, उसमें पहन के जाएंगे। प्रीति की शादी में हमको भी जाना है बहनी, देखो क्या पहन के जाते हैं। वैसे साड़ी बढ़िया ली हो, हलूक है। हाँ। प्रीति किधर है? अंदर तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा। और पूनम सरला किधर है? पूनम अंदर है, सल्ला भी आ रही है। अच्छा। पूनम तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू, मैं अच्छा पहनती हूँ। क्या हुआ, चलो। अरे वाह भाभी, सेम सेम। आपको देख के ही मेरी पत्नी ने साड़ी खरीदा है क्या? हाँ, मुझे ही देख के हरी वाली साड़ी खरीदी है। अरे वाह, सल्ला पूनम जैसी साड़ी पहनी हो। और सब बढ़िया? सब भाभी एक नंबर। मिल लो, अच्छे से मिल लो। अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन ऐसा पूनम के पास है? कब वो ले ली? अरे मुझे क्या पता। अच्छा, कल मैं मार्केट से आ रही थी तो मुझे रोक के ये झुमका देख रही थी और इतना जल्दी ले भी ली और पहन भी ली। ये हरजाई ना सबका कॉपी करती रहती है, मोहल्ले में औरतें क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, सबका देखती रहती है। और ओवली? बढ़िया है। अरे भाभी सुनो, ये देखो तुम्हारे जैसा झुमका इसने भी खरीद लिया। बढ़िया है, ये वाला ना मजबूत होता है। हाँ। मैं भी पहनी हूँ, देखो ऐसा। लेकिन भाभी तुम्हारे कान में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता हाँ, है। मेरे ऊपर ना सब अच्छा लगता है। ऐसी चूड़ी तो पूनम भी पहनी है। साड़ी पहनो, झुमका पहनो, चूड़ी पहनो, यहाँ जाए लोग बोलते हैं कि हमारा कॉपी कर रही हो। जब कंपनी एक में का 10 प्रोडक्ट बना रही, कोई कोई तो लेगा ही। सही कह रही है। कॉपी तो कर ही रही हूँ, मुंह पे बोल रही हूँ कॉपी कर रही हूँ। बताओ। पहले साड़ी कौन लेके आया था? मैं लेके आई थी ना। तो कंपनी को बोले एक में का एक ही प्रोडक्ट बनाए, तुम भी लोग खरीद लिया करो। मैं पाऊंगी ही नहीं तो मैं पहनूंगी ही नहीं। मैंने तो अच्छा। बताओ, झुमका भी गई लेके चली है। उस दिन मार्केट से झुमका लेके आ रही थी ना, बोली क्या लेके आ रही है? कहीं झुमका भी खरीद ली है। अरे मेरी साड़ी भी देखी थी ऐसे। उसमें का मिल रहा है, खरीद ली। मुझे अच्छा लगा तो खरीद ली। मैंने इसको साड़ी दिखा दी, गए भी ले ली तुरंत। दुकानदार लाया है बेचने के लिए ना। इसके चूड़ी उतार लो, साड़ी उतार लो, कान भी का उतार लो। इसका आज कॉपी करना बंद हो जाएगा। हाँ, उतार लो। हाँ, उतार तो नहीं है। मैं खुद ही देती नहीं, हूँ। हाँ, ले जा, भाज रे, ले। रंडी नहीं तो कुपन से नहीं हो। रंडी हुई अच्छी ना रू, मेरी चूड़ी उतार चलो। हाँ, उतार ले जा। रुक जाओ। ए भगवान, तुम देखो। ऐसे गिरी हुई हरकत करोगे ना, भगवान नहीं आएंगे हाँ, देखने। भगवान आएंगे। जो तुम्हारा सहूर है। भगवान आएंगे देखने। चलो बबली। पूनम मेरा चड्ढा। चलो दे रही तुम्हारा चड्ढा। अरे यार, तुम फालतू बकवास के लिए फोन क्यों करती हो? क्या फालतू बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ, क्या फालतू बकवास कर रही हूँ? ये बुआ की, चाची की, नाना की, नानी की चुगली करने के लिए तुम्हें यही टाइम मिलता है क्या? क्या चुगली की? किसकी चुगली कर दी मैं? हाँ? अरे पूनम, तुम्हें पता है कि मैं अभी काम पे हूँ और अभी मैनेजर देखेंगे तो मेरे बजा देंगे। तुमसे ना बात करूँ तो किससे बात करूँ मैं? ये बकवास करने के लिए फोन मत किया करो, नहीं फोन स्विच ऑफ कर दूंगा। कर दो फोन स्विच ऑफ, ठीक है? कर दो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। दीदी, तुम्हारे भैया ने ना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। ऑफिस में काम ज्यादा होगा इसीलिए फोन स्विच ऑफ किए अरे होंगे। नहीं, मेरे से झगड़ा हो गया है। जब जान रही हो भैया गड़जर आदमी है, तब क्यों उनको बार बार परेशान करती रहती मैं हो? कहाँ परेशान करती हूँ? मैं उनसे बात भी ना करूँ। तुम पहले झगड़ा करती हो फिर मेरे पास आती हो। उनके बॉस को फोन करो ना। उठा ही नहीं रहे हैं। दीदी, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर ले। जब इतना डरती तो फिर क्यों इतना झगड़ा करती हो? मैं कहाँ झगड़ा करती हूँ? अब उनसे बात भी ना करूँ। चलो अभी 1-2 घंटे बाद फिर से लगाएंगे। खा लो, सोच क्या रही हो? गुस्सा शांत हो जाएगा, खुद ही कॉल करेंगे। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, बस एक बार फोन ऑन कर लेते ना तो मैं उनको कुछ बोलती ही ना। हेलो। हो गया गुस्सा शांत? खुल गया फोन? हाँ तो क्या करूँ, तुम फालतू बात बोलोगी तो फोन स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। कर लो स्विच ऑफ। तुम्हारी नजरों में ना हमारी वैल्यू ही नहीं है। देखो पूनम, फालतू बात करोगी तो अभी तो फोन स्विच ऑफ किया, अगली बार खुद को स्विच ऑफ कर लूंगा। हाँ, कर लो स्विच ऑफ, कर लो। खुद स्विच ऑफ हो जाए और फोन भी स्विच ऑफ कर लो, ठीक है? करो कॉल, अब कॉल उठाऊंगा ही नहीं। दीदी, फिर से फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। तुम लोगों की नौटंकी ना मेरे समझ के बाहर है। अगले हफ्ते आ रहा है, अपना डील कर लेना। खुश रहा बेटवा। इसीलिए मैं आ ही नहीं रहा था, मैं वहीं पे सही था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तो कौन बोला तुमको आने के लिए? मैं बुलाई थी तुमको, मत आए होते। फोन पे फोन तो लगा ही रहती हो हमेशा। हाँ, मैं फोन कर रही थी। और नहीं तो क्या? जाओ, चले जाओ। कसम से चला जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। हाँ, जाओ, चले जाओ।
जाओ। अरे हट। मम्मी यही भगे जा रहे हैं, देखो उनको। अरे मुझे मत रोको मम्मी, मुझे रोको मत। ये सुनो तो, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मुझे मेरी बात इसके साथ घर में नहीं रहना। भाभी जाने दो ना, अपने घर आया ना तुम। मम्मी 2 दिन के लिए आता हूँ ना। भैया सुनो मेरी बात। जाओ, जिस घर में तुम रहोगी मैं नहीं रहूंगा। नहीं रहना है मम्मी। पहले हमारी बात सुनना। अपनी बात उसको सुनाओ, अपनी बात इसको सुनाओ। सुनाओ इसको बात अपनी। लो अय्या रहो बिना भतारे के। रह लूंगी, चौका बेलना है ना घर में। दीदी पड़िया को खिला पिला नहीं पा रही हो, शरीर में हड्डी दिख रहा है। बहनी मैं अपने मायके में रहती थी तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना ही कभी गाय भैंस को खिलाई पिलाई हूँ। यहाँ ससुराल में भी मैं ऊपर ही रह जाती हूँ, नीचे उतरने में ना मेरी सांस फूलने लगती है। अब इसको कौन खिलाए पिलाए? तुमको ले जाना है तो ले जाओ। ले तो जाऊंगी दीदी, बट फ्री में दोगी तभी ले अरे जाऊंगी। ले जाओ बहनी, तुम फ्री में ही ले जाओ। हाँ, ठीक है, आज ही ले जाऊंगी। हाँ ले जाओ, ले जाओ, अभी ले जाओ। तुम का ला दियो बबली, अगर तुमको बढ़िया पाने का शौक है तो बताती, इससे अच्छा ला देते हम। अरे कुछ नहीं, 1-2 महीना खिलाऊंगी, भैंस बन जाएगी, ठीक है। अरे हाँ, 2 महीना बाद दूध होगी की? हमको तो लग रहा है 2 दिन में टपक जाएगी, इतनी कमजोर दिख रही है। किसके यहाँ से लेके आई हो? पूनम के यहाँ से लेके आई हूँ। अरे वो छत से नीचे उतरते ही नहीं तो गोरू बछरू का क्या कदर करेंगे? अरे दीदी उनके दुआरे जैसे लाई 2 बाल्टी पानी पी गई है, कभी गोरू को पानी भी नहीं पिलाती हैं, बनती है बड़की बड़कवा। अरे वो पहले खुद लेके पानी पी ले तो गोरू को क्या पिलाएंगे? करो अपने मन का, हमको तो नहीं लगता ज्यादा दिन तक जिएगी। लग रहा है जिला ले जाओगी तुम। दीदी तू बबली को पड़ीवा नहीं दी थी? अरे वह मर गई होगी कि यहीं से चिड्डी होके गई थी, उसकी हालत नहीं देखी थी तुम? है मर गई होगी, वो पूरी भैंस हो गई है, कल बच्चा की है पड़िया। हाँ। 1 बाल्टी भर के दूध दी मेरे सामने हो। अरे बाप रे, इतना बड़ा थनकी है। तब नहीं तो तनी पंखा चालू करो बहनी तो। कभी बबली बताई नहीं हमको। चलो कल हम भी देखने जाएंगे। वैसे सच पूछो तो उसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। अरे मैं भी उसको पाली पोसी हूँ। ग्वाल जब भैंस लगाने आता था दूध निकालने तो 2 छीनी पड़िया के लिए छुड़वा देती थी मैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा थन, ये तो बहुत सारा दूध देती होगी। अरे मैं देखी हूँ 1 बाल्टी भर के दूध देती है। दीदी जब पड़िया दे रही थी कि बोली फ्री में ले जाओ, अब कौन सा हिस्सा मांग रही हो? कोई फ्री में अपना बुखार तक नहीं देता, हम तुमको कैसे फ्री में पड़िया दे देंगे? मैं तुमको बोली थी कि अधिया पे दे रही हूँ। दीदी अधिया पे नहीं बोली थी, फ्री में दी थी, ठीक अधिया है। पे बोली थी, ठीक है। बताओ हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे हम लोग? मैं कुछ नहीं जानती, अगर पैसा नहीं दोगी तो मैं पड़िया लेके जा रही हूँ। दूध भी नहीं निकाल पाओगी, आधा दो हमको, हिस्सा लगाओ हमारा। भाभी हम गरीब इंसान है, कहाँ से आपको इसका आधा पैसा दे? तो बेच दो भैंसिया, बेच के दे दो। अरे तो इतना जल्दी ग्राहक कहाँ से मिल जाएगा? मैं ग्राहक लेके आ रही हूँ। लो 20,000 है, अब इसमें से 10,000 तुम लो, 10,000 हमको दो। भाभी 20,000 में कौन सी भैंस मिलेगी आप बताओ? अरे जब इतना दाम ही लग रहा तो हम क्या करें? हाँ? जाओ भैया भैंस ले जाओ। और फालतू में मेहनत करो। लो भैया 10,000 लो, 10,000 तुमको पे कर रही हूँ। भाई तक हमको दे दो। इतनी बेईमान औरत ने मैं पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बताओ इतना दिन खिलाई पिलाई पाली पोसी, कम से कम उसका अच्छा दाम तो दे दी होती। बताओ 2 लाख की चीज 2 रुपए में ले जा रही हैं ये। अब सांस नहीं फूलेगा उसका। चुप रहो, ले चल रही हूँ। ए सर लौतरी मार से दुआ बा। वही लफोदी के दुआर में ताश तो खेल रहे हैं। यही मारो, दिन भर ताश खेलो और रात में हमसे खेलो। हाँ, दारू पियो, गांजा पियो, गटर का पानी पियो, और कोई काम धंधा नहीं है तुमको। तो फिर क्या करूं? क्या करो कि मर जाओ यहीं। बताओ 1 महीने से गेहूं खत्म है, ये गेहूं नहीं लेके आ रहा है। 4 दिन से दाल चावल बन रहा है, कभी 1 किलो आटा, कभी 2 किलो आटा लेके आता है। मन में ज्यादा बोली नहीं कर रही क्या? बोलो, मर रहे हो, लत मर जाओ तुम। हराम क्यों नहीं? कितना हमको भुका है। लत मर गई, पगला गया है। ये गांजा तो पगलाया हुआ है। ये सबके साथ पगला गया है। अरे अपन लड़के ले संभाल, मैं नहीं जाना तेरे साथ। जा रही हूँ। तेरी इज्जत की कौन है? लत मर गई है। मत मार, मत मार, मत मार, मत मार, छोड़ लो। पगला गया, लत मर लड़ाई झगड़ा करने तो अपने माई बहन से करो, नहीं तो अपने बिटियों के यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। ले जाओ अपनी बिटिया को, तुम्हारे बिटिया पर हमारा बेटा मारा नहीं जा रहा है। जाऊंगी, तुम दोनों को खा लूंगी तब जाऊंगी।
खा ही तो रही हो, जब से इस घर में आई हो तो खा ही तो रही हो, कोई सुख की रोटी नहीं खाया है। चलो बिटिया, अगर असल बाप की औलाद होगे तो मेरी बिटिया को दोबारा लेने मत आना। हाँ नहीं जाएगा, एक बाप का औलाद होगा नहीं जाएगा। बेटवा सुन, न जाना न फोन करना, देखो कैसे मैं माई धी के अकड़ निकालती हूँ। बिटिया तुम मन से दो पगला उगला गया है, बिना कपड़ा लत्ता के चला आया है, तुमको ले जाने के लिए बोल रहा है। बताओ ऐसे कोई बिना कपड़ा लत्ता के आता है? आ गई अकल ठिकाने? चलो ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग नहीं रहा। जाना मुझे। चलो ना तुम प्लीज। सुधरने वाले नहीं हो, तुम रोज दारू शराब पीते हो। आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा ना, तो ताश खेलूंगा। चलो ना प्लीज। अरे चलो ना।